Hi, students of class 6. Good morning. I hope, my dear students, you are fine. लास्ट वीडियो हम लोगों का सर्किल था. सर्कल्स में जितने भी डिफिनेशंस हैं आप उसको राइट कर लीजिएगा कॉपी में. उसका जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो था पैरेललोग्राम, क्वाड्रेट्रल. उसमें भी कुछ डिफिनेशंस थे, उसको आप राइट कर लीजिएगा. आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. कंसेप्ट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. इसमें हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. आइए एक्सरसाइज 21A स्टार्ट करते हैं हम आज. कंसेप्ट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं. क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू वन साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू वन साइड. आप इसको याद रख लीजिएगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट L प्लस B. हमको इसी बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे. आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. फार्मूला आप लिख लीजिएगा और फार्मूला आपको याद होना चाहिए. एक्सरसाइज 21A का फर्स्ट क्वेश्चन. जो हमारा लेंथ दिया है 16.8 मीटर और जो हमारा ब्रेथ दिया है, ब्रेथ इज गिवन दैट 6.2 सेंटीमीटर. 16.8 सेंटीमीटर और हमारा जो ब्रेथ है वो 6.2 मीटर 6.2 सेंटीमीटर दिया है. तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट. हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर. वी नो दैट क्या निकालना हमको? पेरीमीटर. वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 in bracket length plus breadth. Perimeter of rectangle equal to 2 in bracket length plus breadth. Perimeter of rectangle 2 आप देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है 16.8 प्लस ब्रेथ हमारा कितना है 6.2 मीटर. 6.2 ब्रेथ हमारा कितना है 6.2. 2 इंटू अब हम 16.8 में हम ऐड कर देते हैं 6.2. ऐड कर दीजिए 16.8 में हमने प्लस कर दिया 6.2. 8 to 10 to 0, 6 to 12 1, 13 to 2 1, 23. ये हो जाएगा 23. ये कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद रखिएगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B. एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस क्वेश्चंस में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तब बदलेगा जिस केस में हमारे पास टोटल कास्ट और रेट दिया हो. टोटल कास्ट और रेट दिया हो उस कंडीशन में जो हमारे पेरीमीटर होता है वो होता है टोटल कास्ट अपॉन रेट. क्या होता है? टोटल कास्ट अपॉन रेट. आइए इसका सेकंड देखते हैं. ये हमारे फर्स्ट सेकंड देखिए. सेकंड हमारे पास जो लेंथ दिया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारा दिया है ये लेंथ था. और जो हमारा ब्रेथ दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो we know that 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो ये 2 मीटर है तो 225 सेंटीमीटर हो जाएगा. देखिए ये 2 मीटर है तो 2 मीटर यानी 2 into 100 प्लस 25 225 सेंटीमीटर लेंथ हो गया. उसी तरह से ब्रेथ हमारा हो गया 150 सेंटीमीटर. 100 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर. जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा पेरीमीटर वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
perimeter of rectangle equal to 2 in bracket length plus breadth. Perimeter of rectangle equal to 2 in bracket length plus breadth. अब हमने 2 लेंथ हमने निकाला 225 सेंटीमीटर, तो 225 सेंटीमीटर प्लस 150, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 into 2 375। हमने प्लस किया 225 में, हमने प्लस कर दिया 150, 5 to 7 375, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 to the 10 को 0 कैरी 1, 7 to the 14 और 15 को 5 कैरी 1, 3 to the 6 1 7, 750 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, या आंसर ऐसे लिख सकते हैं 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। Now let's start question first third. फर्स्ट का थर्ड देखिए क्या है, हमारे पास लेंथ दिया है, लेंथ हमारे पास दिया है 8 मीटर 5 डीएम लेंथ दिया है, ब्रेथ जो हमारा दिया है, ब्रेथ हमारे पास दिया है 6 मीटर 8 डीएम। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। अब हम जो है क्या निकाल देते हैं, तो वी नो दैट perimeter of rectangle equal to perimeter of rectangle equal to 2 in bracket L plus B. We know that perimeter of rectangle equal to 2 in bracket L plus B. तो 2 in bracket लेंथ हमारा कितना है 8 मीटर 5 डीएम प्लस 6 मीटर प्लस 8 डीएम। देखिए अब हम क्या कर देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया 2 1 मीटर इक्वल टू यहाँ 8 कितना हो जाएगा 85 डीएम प्लस ये हो जाएगा 68 डीएम, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हो जाएगा 2 into 8 और 5 13 to 3 कैरी 1 8 6 153 3 to the 6 15 to the 30 ये डीएम, या फिर 30 मीटर 6 डेकामीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, यहां आप लिख दीजिएगा क्योंकि 1 m इक्वल टू 10 डीएम, 1 m इक्वल टू 10 डीएम, 1 m इक्वल टू 10 डीएम, 1 m इक्वल टू 10 डीएम। तो वहां 8 डीएम था, हमने 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 80 हो गया, हमने 5 प्लस कर दिया तो 85 डीएम हो गया, प्लस 6 है तो 6 हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 और 8 हमने ऐड कर दिया तो 68 डीएम, दोनों को प्लस कर दिया, पेरीमीटर निकाल दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन 2 मेरा है, कहा कि फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेंथ, फील्ड इज रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट 16 रुपए पर मीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए एकदम, बी रेडी टू मल्टीप्लाई। हमारे पास सेकेंड है, हमारे पास फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ हमारे पास कितना दिया है, लेंथ ऑफ फील्ड हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 62 मीटर, हमारे पास जो ब्रेथ है वो दिया है 33 मीटर, हमारे पास लेंथ है ब्रेथ है। अब हम यहां से क्या निकालते हैं
पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। तो पेरीमीटर है 2, लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है 62 प्लस ब्रेथ हमारे पास 33। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 95। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 द 10, 9 2 18 बन जाएगा 190 मीटर। ये 190 मीटर आ गया। अब इसका जो कास्ट है, कास्ट ऑफ 1 मीटर, देखिए कह रहा है कि 16 रुपए, जो कास्ट है इसका 16 रुपए पर मीटर है, मतलब ये हमारा पेरीमीटर है। तो अब कास्ट ऑफ 1 मीटर ऐसे लिखिएगा, कास्ट ऑफ 1 मीटर, कास्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू रुपीस, 1 मीटर का जो कास्ट है वह 16 है। कास्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू रुपीस 16। तो कास्ट ऑफ कितने मीटर 190 मीटर इक्वल टू, तो 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 190 से, 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 190 से, तो आ जाएगा जो मेरा 3040, 3040। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पहले हमारे पास लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, आप वहां से फाइंड करेंगे पेरीमीटर। क्या फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो 1 मीटर का जो कास्ट है वह दिया हुआ है रुपीस 190। तो कास्ट ऑफ कितने मीटर का 1 मीटर का जो कास्ट है वो 16 है और हमको 190 मीटर का निकालना है, इसलिए हमने 190 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन 3 देखिए, the length and breadth of rectangular field are in the ratio 5:3. Let the ratio of length and breadth are क्या मान लेते हैं 5x and 3x। Let the ratio of length and breadth 5x and 3x। फिर इसके बाद if the perimeter is 128 meter, now perimeter of rectangular field, perimeter of rectangular field equal to क्या हो जाएगा 2 in bracket L plus B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारा क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, 2 ब्रैकेट L प्लस B। और ये जो हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है वह दिया हुआ है 128। तो 128 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ मींस 5x और ब्रेथ हमारा जो है क्या है 3x। लेंथ हमारे पास 5x है और ब्रेथ हमारा कितना है 3x। नाउ 128 ये आएगा तो अपान 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। हमने 2 से कट कर दिया, 2 6 जा 4, 2 4 जा 8, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 अपान 8, 8 8 जा 64, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो जब x इक्वल टू 8 आ जाएगा तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो हमने निकाल दिया, लेंथ को हमने क्या मान लिया है 5x, लेंथ को हमने लेट किया हुआ है 5x। तो 5 into रिप्लेस ऑफ x की वैल्यू हमने कितना निकाला 8, x की वैल्यू हमने कितना निकाला 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 से क्या हो जाएगा 40, 8 5 से क्या हो जाएगा 40 मीटर। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया है ब्रेथ को हमने क्या मान लिया है 3x। तो 3 into 8 कितना हो जाएगा 24 मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारे पास लेंथ जो आ गया वह 40 मीटर आ गया और ब्रेथ जो आ गया वह हमारा आ गया 24 मीटर। 24 मीटर
यही हमको निकालना था, इसका लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना था। लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया। जो हमारा रेशियो था लेंथ और ब्रेथ का हमने लेट कर लिया। लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ हमारा जो था हमने 5x और 3x लेट कर लिया। जो सॉल्यूशन किया कर दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर हमारे पास क्या है, तो कास्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 रुपए पर मीटर इज 1980। मैंने आपको बताया था कि जिस केस में टोटल कास्ट और रेट दिया होगा उस केस में जो हमारा पेरीमीटर होता है वह होता है टोटल कास्ट अपॉन रेट। जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल कास्ट अपॉन रेट। 4 क्वेश्चन से जो हमारा है, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड बराबर पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू होता है टोटल कास्ट अपॉन रेट पर मीटर, तो पेरीमीटर हमारे पास निकल जाएगा, टोटल कास्ट हमारा है 1980 अपॉन रेट हमारा कितना है 80, डिवाइड कर देंगे 18 1 18 110 मीटर। कितना हो जाएगा 110 मीटर। अब यहां से हमारे पास पेरीमीटर ऑफ फील्ड, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड बराबर पेरीमीटर ऑफ फील्ड होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमारे पास हमने निकाला 110 इक्वल टू 2, लेंथ हमारे बुक में दिया हुआ है इफ द वाइड लेंथ नहीं दिया है और ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 23। ब्रेथ हमारा कितना दिया हुआ है 23। 110 को ये 2 को इधर लाएंगे तो 110 अपॉन 2 इक्वल टू L प्लस 23। 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 55, या 55 इक्वल टू L प्लस 23, या L बराबर 55 में से 23 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 55 में से हम जब 23 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा L निकल जाएगा। फिर L बराबर कितना हो जाएगा, आई थिंक 32 मीटर। 32 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 5। सेम वैसे ही करना है, बस हल्का सा चेंज है, इनमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया हुआ है, हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन 5, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। The cost of fencing the field at 25 per meter is ₹3300. Find the dimensions of the field. सबसे पहले हमारे पास टोटल कास्ट और रेट दिया हुआ हो, तो मैंने आपको बताया कि जिस केस में हमारे पास टोटल कास्ट और रेट दिया हो उस केस में जो हमारा पेरीमीटर होता है वह टोटल कास्ट अपॉन रेट के इक्वल होता है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, क्वेश्चन 5 की बात हो रही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 इन ब्रैकेट ओ टोटल कास्ट अपॉन रेट, जो है हमारा किसमें है, पर मीटर में है। टोटल कास्ट अपॉन रेट हमारा जो है वो पर मीटर में है। तो टोटल कास्ट हमारा दिया हुआ है, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इक्वल टू टोटल कास्ट हमारा दिया हुआ है 3300 अपॉन 25 में डिवाइड करिए
25 में डिवाइड करिए 3300 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2l + b = डिवाइड करिए 330/25, कट कर दीजिए 330 में आप डिवाइड करिएगा 25 से, 3300 डिवाइडेड बाई 25 आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 मीटर। 132 आ गया, ये हमारा आ गया। अब इनका जो हमारे पास लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हमने मान लिया लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर क्या मान लेते हैं 7x एंड 4x। लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ भी 7x एंड 4x, तो इसका पेरीमीटर हमने निकाल लिया 2l + b, पेरीमीटर हमने निकाल दिया 132 = 2, लेंथ को हमने 7x मान लिया और ब्रेथ को हमने क्या मान लिया है 4x। लेंथ को हमने कितना मान लिया है, लेंथ को 7x और ब्रेथ को 4x। ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। नाउ अब ये 2 को इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 132/2 = 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x। 2 से कट कर दीजिए 2 6 = 12, 66 = 11x, या x = हमारा क्या हो जाएगा 66/11, 6 66। नाउ लेंथ हमने क्या माना है, लेंथ को हमने क्या माना है 7x, तो लेंथ बराबर हमने क्या मान लिया है 7x, तो 7 × 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 42, 7 × 6 42 मीटर। ब्रेथ को हमने मान लिया है 4x, तो 4 × 6 यानी 24 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियोस जो है, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्यूशन कर दिया। पुनः अगली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to लास्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन के अंदर मैं आपको रोल नंबर वाइज आपकी कॉपियां चेक करूंगा। ये जो होगा ये ज्योमेट्री की कॉपी में होगा, जो पेरीमीटर एंड एरिया है आप उसको ज्योमेट्री की कॉपी में लिखिएगा, यानी आप जिसमें ज्योमेट्री लिखे हैं, जिसमें सर्कल लिखे हैं, जिसमें क्वाड्रेट्रल लिखे हैं और जिसमें लाइंस एंड एंगल्स लिखे हैं, वो भी उसी कॉपी में होगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको न समझ में आएगा तो प्लीज आप हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा, जरूर ग्रुप में पूछिएगा।